नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें आप जानते भी हैं। जिला पंचायत भी रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं और अब फिर जो वो खड़े हो रहे हैं जिला पंचायत के लिए, फिर से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम चाहेंगे वो आगे बढ़ें और आज उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ है गुरुंग मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत बढ़िया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक समाज सेवी भी हैं और बहुत सालों से विकास के कार्य करते आ रहे हैं, तब क्या खास मुद्दे रहेंगे और क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं जो कि अब आप चुनाव? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्षेत्र में लगभग 9-10 साल से लोगों के बीच में हूँ, काम कर रही हूँ। 2019 में मैं चुनाव लड़ी थी जिला पंचायत सदस्य का और मुझे बहुत बहुत अच्छे मत पड़े थे। बहुत लोगों का समर्थन था, साथ था। थोड़े से वोटों से हार जीत, देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसे मैं हार नहीं मानती क्योंकि मेरे साथ जनता का इतना समर्थन रहा है, इतना साथ रहा है। और हारने के बाद भी मैं फील्ड में लोगों के साथ में, अपने लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ, उनकी सुख दुख की साथी हूँ। कोई मुझे अपने सुख में याद करता है, कोई दुख में याद करता है, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे क्षेत्र में कई सारे मुद्दे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और लोग इतने जागरूक नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या, लाइट की जो प्रॉब्लम है, मतलब लाइट प्रॉपर नहीं आती है, पानी की समस्याएं है, पाइपलाइन डल चुकी है, कहीं कहीं किसी गांव में पानी नहीं आ रहा उन पाइपलाइनों में। हैंडपम्प है कई साल पहले लगे हुए, उसमें जंग का पानी आ रहा है, लाल पानी आ रहा है। कल भी मैं एक मीटिंग में थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे बच्चे ऐसा पानी पीते हैं और आए दिन बीमार होते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसपे हम सबको काम करना चाहिए। सिर्फ एक जनप्रतिनिधि ये नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक जिला पंचायत ही काम करेगा, प्रधान जो भी है सबको एकजुट होकर काम करना पड़ता है। काम कैसे करना पड़ता है, जैसे कि हम मान लीजिए हम किसी पद में नहीं है, कोई नॉर्मल है कोई व्यक्ति, तो वो उसको कोई अगर समस्या है तो वो अपने वार्ड मेंबर के पास जाए, जो सबसे उसके पास होता है, सबसे निकट होता है। अगर वार्ड मेंबर नहीं हल कर पा रहा है तो वो क्षेत्र पंचायत के पास जाए, वो प्रधान जी के पास जाए, अपने गांव के ग्राम प्रधान है। तो ऐसे करके मतलब मेरे हिसाब से तो एक टीम वर्क होता है। अगर समाज का कोई भी कार्य हो, हर इंसान अपनी भागीदारी दिखाएगा तो हमारा गांव का विकास होगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये बेसिक चीज़ें ही अभी ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो लेकिन मैं चाहती हूँ इन सब चीज़ों में काम करना, और सबसे ज़्यादा मैं इन मुद्दों पर तो काम करना ही चाहती हूँ, सुधार लाना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में। लेकिन मेरी जो मेन मुद्दा है वो ये है, हमारे क्षेत्र की जो कई महिलाएं हैं ना, वो मुझसे पिछले बार जब मैं इलेक्शन में कई महिलाओं से मिली, समूहों से मिली, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि हम महिलाओं के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो रिजर्व है, मतलब रिजर्वेशन है जिनका, जो मतलब मान लीजिए SC है या OBC है, उनको तो मिल जाती है कई व्यवस्थाएं, लेकिन कई जो जनरल है वो बोलते हैं हम तो जी हमें तो ये समूह का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं चाहती हूँ हर वर्ग के लिए काम करना और सबसे ज़्यादा महिलाओं को आगे लेकर आना, उन्हें जागरूक करना। छोटे छोटे वो अब घर में अपने काम कर सकें, इस तरीके से मैं उनके लिए भवन बनवाना जहाँ वो एकत्रित होकर अपने लिए काम कर सकें। और तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने हमें अपने आंसर में बताया कि जंग की द्वारा जो पानी की सबसे बड़ी कठिन वो है, तो इसमें मैम क्या आपने कभी सरकार से अपील की है आगे? जिस तरह से आप बता रहे हो उससे बीमार हो जाते हैं, तो किस तरह से आपने इसको करा है? जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम इलेक्शन हार गए लास्ट टाइम थोड़े से वोट से, लेकिन अब आप मान लीजिए जो पद में है उसके पास तो एक राइट होता है साइन करने का, कुछ काम करवाने का। अब हम किसी पद में नहीं है तो हम एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे अर्जी लगा सकते हैं कि जी ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। लेकिन अपने स्तर से निजी उस पर हमने वहाँ की मोटर वगैरह कई बार चेंज करवाई है कि हम करवाएं और उनके लिए कुछ हम व्यवस्था बना सकें अच्छी, लेकिन वो उस तरीके से सुधार हो नहीं पाया है। तो मैं इस बार ये चाहती हूँ कि मुझे सबका समर्थन, सबका साथ मिले। हमारी सीट निकल रही है और मैं इस बार ये नहीं चाहती कि 5 साल बाद उनके पास जाऊं और किसी गांव में किसी के पास भी ऐसी समस्याओं बोलने के लिए कि हमें पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। आज आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए करना, और मैं सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए ना, मैं एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहती हूँ, वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। जिस तरह से आपने हमें बताया महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोदी जी ने भी 33 आरक्षण महिलाओं को इसीलिए दिया है कि वो आगे बढ़े, तो आपकी क्या राय है इसमें? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं को आरक्षण का 50% हमारे पंचायत चुनाव में महिलाओं को दिया गया है। अब 50% अगर महिलाओं को दिया गया है तो आप सोचिए, सरकार इतना आपको अगर आगे बढ़ाना चाहती है और आपको ये अवसर मिला है तो मैं आपको बताती हूँ, महिला सीट आती है
और महिलाएं ऐसे करके हाथ जोड़ के फोटो खींच के बैनर में तो दिखती हैं, लेकिन वो आपको फील्ड में धरातल में कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड लड़ रहे होते हैं चुनाव। वो तो बस एक नाम होता है, महिला सीट है तो महिला को बैठा दो, और महिला का कुछ नहीं पता। महिलाओं को जब आप भेजोगे नहीं, उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या, वो काम क्या करेंगी। और 5 साल उनके पति घूम रहे होते हैं, प्रधान पति घूम रहे होते हैं, जिला पंचायत पति घूम रहे होते हैं, तो वो प्रतिनिधि उनके बन के घूम रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखिए, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद बाहर जाके लोगों से मिलती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ, और जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं सबकी मदद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए। पति ठीक है, पति हमारा सबसे मजबूत स्तंभ है, उनकी वजह से आज हमारी पहचान है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको ये अवसर मिला है कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं, वोट व्यक्ति आपको देखकर दे रहा है, तो आप जाइए अपने क्षेत्र में, घूमिए, अपनी समस्याएं देखिए कि आप अगर जीत के आते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद देखिए क्या समस्या, तभी तो आप उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए करेंगे। जिस तरह से अगर आप चुन के आती है, आपने देखा भी होगा आजकल अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उत्तराखंड के अंदर, खासतौर से एक मुद्दा बन गया है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भी एक घटना आईएसबीटी पे भी हुई थी बच्ची को लेकर। अगर आप चुन के आती हैं तो जिस तरह से आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप इन मुद्दों को, अगर कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो आप उनको कैसे रोकें? जी, मैं आपको बताती हूँ, वो एक अपराध, उसके बाद कहीं ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आती है, लेकिन वो इतनी नहीं उभर पाती कि लोगों तक पहुंच पाए। कई सारी घटनाएं होती है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो अंदर अंदर दब जाते हैं। आप समझ रहे हैं उस चीज को? तो मैं वही आपको कह रही हूँ, महिलाओं के लिए मैं सबसे ज्यादा काम करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जो शिक्षा, मतलब बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता इन चीज़ों का। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले, चाहे वो राजकीय विद्यालय हैं और या प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे क्षेत्र के सभी स्कूलों में मैं जागरूकता अभियान चलाऊंगी, जिसमें बच्चों को ये बताया जाए कि जैसे गुड टच बैड टच होता है, कई सारी चीज़ें हैं, उन्हें जागरूकता देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हर बच्चे के पास फ़ोन है जी। और आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर आप नहीं समझाएंगे सही गलत क्या है, तो बच्चों को मुझे नहीं लगता कि वो अवेयर कैसे होंगे। अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाऊंगी मैं, और ये तो मेरा बहुत बड़ी बात। जी, इस पे मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। जिस तरह से आपने अभी देखा ही होगा, काफी योजनाएं सरकार ने दी है, मोदी जी ने दी है, तो आप घर घर तक जिस तरह से गैस सिलेंडर को ले लीजिए, और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो अगर आप चुन के आती हैं तो इन योजनाओं को किस तरह तक पहुंचाएंगी अपनी जनता के? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिला पंचायत सदस्य क्या चुनाव के लिए आती हैं, उनके लाभ के लिए आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो सेवाएं उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड जिला पंचायत थे 2014 से 2019 उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, उमेदपुर में पार्क है, अम्बेडकर पार्क, उसके पास हमारे पास वो है पंचायती भवन, ठीक है। तो पंचायती भवन है, वो पंचायत के कार्य के लिए है, जैसे कोई मीटिंग हो गई, कोई पंचायत का कार्य के लिए। लेकिन बच्चों के लिए, हमारे यहाँ पे युवाओं के लिए जिम का व्यवस्था नहीं थी। बच्चों को जैसे होता है, अब बच्चों को, अब जिम बहुत दूर दूर है, शहर जाना पड़ता है गांव से, कई चीज़ें हैं, तो हमने वहाँ पे जिम का बजट लेकर आए और हमने मैनुअल जो जिम का होता है सेटअप, वो सारा बैठाया। उसके अलावा हमने एक भवन बनवाया जो जिम के लिए ही आया था। वहाँ पे जिम का सामान भी रखा जाता है, और वो अनेक चीज़ों में काम आता है, पंचायती चीज़ों में लोगों के लिए, जैसे कोई मीटिंग हो गई समूह की या कुछ और हो गया, तो वो काम आता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सरकार दे रही है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसके लिए वही हमने पूछा कि आप मतलब किस जी बिल्कुल। तो मैं वो सारी योजनाओं का मैं चाहती हूँ कि इंसान अगर बाहर निकलेगा तो समस्याएं सामने आएंगी तो उसका हल ढूंढेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारी समस्याओं को मैं हल करूँ, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं सब कुछ करूँगी अपने क्षेत्र के लिए। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया अभी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवा सबसे ज्यादा और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, कोई ना कोई घर बर्बाद हो रहा है, तो आपको जैसे अगर आप चुन के आती है तो इस पे किस तरह से रोक लगाएगी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, सरकार से क्या अपील करेगी, क्या आप खुद से क्या करना चाहेंगी? जी, मैं आपको बताती हूँ, अभी लगभग 10 दिन पहले की बात है, जब चुनाव का ये जब था कि हवा स्टार्ट हुई थी हमारे क्षेत्र में, तो उससे कुछ दिन पहले की बात है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में एक गांव है भूटपुर, आप जानते होंगे। तो वहाँ की कुछ महिलाएं आई, मतलब उन्होंने मुझसे
संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रखा है, तो उन्होंने पुलिस में भी उन्होंने रिपोर्ट करवाई, संज्ञान में डाला था उन्होंने। तो उन्होंने एक दिन मोर्चा निकाला, जागरूकता अभियान, तो मैं उसमें शामिल हुई, मैंने भागीदारी दी। हम पुलिस स्टेशन भी गए और इंचार्ज साहब के हमने एप्लीकेशन भी दी, उनके संज्ञान में डाला। वहाँ क्या होता है, उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे, वहाँ के निवासी, जो कि घर में शराब बेचते हैं और बाहर के लोग आते हैं, पीते हैं, उसके बाद झगड़ा करते हैं वहाँ पे। और लोकल जो लोग हैं अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें मारपीट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ एक्सीडेंट हुआ या कुछ इंसिडेंट हुआ था और किसी की डेथ हुई थी। तो मैम आपने फिर आगे जी बिल्कुल हम इंचार्ज साहब के पास गए, हमने उनके संज्ञान में डाला। उस दिन से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ऐसी खबर नहीं। जी। तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल, हम नशे के तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि देखिए आज का ना युवा पीढ़ी जो है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस चीज से। और अगर युवा प्रभावित है तो हमारा भविष्य खराब है फिर। जी। तो इसके लिए मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर हमें रात को भी 12 बजे भी कोई ऐसी घटना का हमारे पास आता है, कोई कॉल या कोई बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा हम ऊपर तक जाएंगे। वेरी गुड। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह से आपने शिक्षा के बारे में बताया, सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिम तक का आपने हमें बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में खासतौर से फीस बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फैमिली में, और जिस तरह से आपने राजकीय विद्यालय में बताया वहाँ फीस कम होती है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आजकल बच्चे घर बैठ रहे हैं, इतनी महंगी फीस हो गई है कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई ऐसे मुद्दे उठे थे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम चलो ठीक है जैसे तैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, चाहे वो सक्षम हो ना हो, अफोर्ड कर सके ना कर सके, लेकिन वो कोशिश करता है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे बने। लेकिन क्या होता है कि स्कूलों में कहीं जगह ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूलों में हर बार, मतलब जैसे मान लीजिए नया सेशन स्टार्ट होता है अब अप्रैल में, तो अप्रैल में जब स्टार्ट होता है तो फीस तो बढ़ाई जाती है। फीस के साथ साथ क्या होता है कि स्कूल की जो हमारे ड्रेसेस होती है ना, यूनिफॉर्म, तो वो हर बार चेंज कर दी जाती है। कई सारे मुद्दे थे, तो एक दो ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन वो एक सिस्टम से चलता है स्कूल। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि हमें अपने गांव के, अपने क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है राजकीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय ज्यादा होते हैं क्योंकि यही पास रहते हैं और लोगों को कन्वीनियंट रहता है। जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें हम ऐसी फैसिलिटी कर दें कि लोगों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाना पड़े। जी। और कहीं ऐसी मतलब आती हैं योजनाएं ना, जिसमें बच्चों को हम किताबें, पढ़ने की सामग्रियाँ और ड्रेसेस दे सकते हैं। तो वो चीज़ें, सरकारी चीज़ें, कई ऐसी योजनाएं जो पहुंच नहीं पाती हैं। सरकार तो दे रही है लेकिन वो धरातल में पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं उन सब बारीकी चीज़ों में काम करूंगी। वेरी गुड जी। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप चुन के आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी जो आप अपने क्षेत्र में करना चाहेंगी? सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें, सड़कों पे मैं काम करना चाहूँगी। सड़कें और पानी, बिजली, मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाना। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर आपकी कोई अपील हो सरकार से या कोई डिपार्टमेंट से जो अभी तक आपके क्षेत्र में पूरी नहीं हो रही है, अगर आप चुन के आती हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? जी, मैं सरकार से तो यही अपील करना चाहूँगी कि छोटी छोटी समस्याएं हैं और इन चीज़ों के लिए भी एक तरीके से ना एक समिति का गठन होना जरूरी है कि जैसे हम भी हैं, अगर हम चुन के आते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम कितना बजट लेकर आ रहे हैं, कितना काम करवा पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, लोगों के साथ क्या है, उसके लिए भी ना कुछ ऐसा मतलब समिति तरीके से गठन होना जरूरी है ताकि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सके कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, क्या समस्याएं लोगों की, जनप्रतिनिधि उस पर खरे उतर रहे हैं नहीं, क्योंकि देखिए हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, पंचायत चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन धरातल में क्या हो रहा है वो भी सरकार को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से कई सारी चीजों की सुविधाएं देती है, लेकिन बात वही है कि पहुंच नहीं पाती। जी बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी है जनता, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको वोट करें?
जी, मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ रहा है, मेरे मैम, अपना परिवार नाम के भी साथ। बताएंगे? जी जी जी, जी। मेरा नाम खुशबू गुरुंग देवी, जी। पत्नी श्री संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मैं प्रत्याशी 2019 में भी रही हूँ जिला पंचायत सदस्य की, और इस बार फिर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ जिला पंचायत सदस्य का बुड्ढी द्वितीय से। और आप सभी का सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, और मैं क्षेत्र के लिए आपकी सेविका बन के काम करना चाहती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, आज हमारे साथ थे खुशबू गुरुंग मैम। आज आपने उनके विचारों को सुना और देखा भी, साथ साथ कितनी मजबूती के साथ और कितनी अच्छी बातें उन्होंने महिलाओं के लिए कही, बच्चों के लिए कही। वाकई में मैं भी यही कहूँगी उनसे मिलने के बाद कि वाकई वो एक अच्छी महिला हैं और काम करेंगी, विकास के बहुत अच्छे कार्य होंगे अगर वो चुन के आती है। तो ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। मैं भी सारी जनता से अपील करूँगी कि उन्हें एक बार मौका दे, वो आगे आए और उन्हें जिताए, अच्छे वोटों से जिताए, बहुमूल्य वोटों से उनको जिताए। तो मैं मैम का भी धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे उत्तराखंड जनता की आवाज। देखते रहिए आदि और माहिरा के साथ। धन्यवाद।